खबर के साथ गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को रेप केस में दोषी ठहराया है। मामले में कल सजा का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी सामने आई। गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को रेप केस में दोषी ठहराया है। अब मामले में सजा क्या होगी, इसका ऐलान कल किया जाएगा, यानी कल तक का इंतजार और उसके बाद ये सजा ऐलान की जाएगी कि आखिर क्या इस मामले में आसाराम को सजा होनी है। गांधीनगर कोर्ट ने रेप केस में दोषी आसाराम को ठहराया है। ये पूरा मामला कई साल से चल रहा है, इसमें लगातार कोर्ट में भी सुनवाई होती है और अब इसको लेकर गांधीनगर कोर्ट ने रेप केस में दोषी आसाराम को ठहरा दिया है। ये पूरा मामला जिस पे अब कल सजा सुनाई जाएगी, कल सजा का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद ये साफ होगा कि आखिर कितनी सजा इस मामले में, इस केस में आसाराम को होनी है, क्योंकि वो दोषी तो ठहरा दिया गया है, लेकिन अब इसके बाद क्या सजा रहेगी इसकी, इस पर भी कल पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, यानी कि कल सजा का ऐलान किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं। गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को रेप केस में दोषी ठहरा दिया है। अब दोषी को कितनी सजा होगी, अब इस पूरे मामले में कल जानकारी लगेगी, यानी कि कल कोर्ट क्या कुछ सजा सुनाती है और कितने समय की ये सजा होती है, इस पर ऐलान कल किया जाएगा। और जोधपुर से हमारे साथ शिव प्रकाश जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? बताना चाहूंगा कि आसाराम के खिलाफ गांधीनगर में भी एक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी और पूर्व में भी आसाराम जोधपुर में जिस तरह से सेंट्रल जेल में बंद है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अंतिम सांस तक उन्हें जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। पूर्व में भी कई बार आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक जमानत याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट से भी यह कहा गया था कि यदि यहाँ से उन्हें जमानत मिल भी जाती है तो उन्हें गांधीनगर की जेल में जाना पड़ेगा, तो जमानत का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे में जब तक उसका फैसला नहीं आता है तब तक जमानत पर निर्णय नहीं होगा। और अब जिस तरह से आसाराम को दोषी ठहराया गया है तो कहीं न कहीं अब आसाराम की जो उम्मीद की किरण है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। हालांकि इस सजा से ज्यादा कोई फर्क यूं नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही कोर्ट ने उन्हें अंतिम सांस तक जो है फांसी अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कल कोर्ट का क्या रुख रहता है। उसके बाद आसाराम की मुश्किलें निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और बढ़ेगी और अब जमानत की जो उम्मीद है वो लगभग खत्म सी हो गई है। जी ठीक है शिव प्रकाश, और जब आज कोर्ट ने दोषी सुनाया, दोषी करार दिया, उससे पहले क्या कुछ सुनवाई में रहा? निश्चित रूप से लंबी सुनवाई इस मामले में चली है। दोनों पक्षों की ओर से धीरे बहस किए गए थे, लेकिन जिस तरह से पीड़िता की ओर से, सरकार की ओर से पैरवी की गई और जिस तरह से गवाहों के मजबूती के साथ बयान करवाए गए, तो कहीं न कहीं आसाराम के ये मुश्किल पैदा हुई और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उन्हें दोषी करार दिया है। ऐसा लगता है कि पूर्व में भी जब पीड़िता जोधपुर में ये हादसा हुआ था और उसके बाद पीड़िता ने कहा था कि सत्य की जीत हुई, तो कहीं न कहीं आज भी अगर पीड़िता के लिहाज से देखा जाए तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी जीत हुई है। लेकिन निश्चित रूप से आसाराम के जो समर्थक है उन्हें कहीं न कहीं आज निराशा हुई होगी। देखना होगा कि आने वाले दिनों में आसाराम की ओर से अधिवक्ताओं का क्या रुख रहता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश जानकारी के लिए।